नमस्कार, आपका स्वागत है एसआरएस वे पर। चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं और आज की कहानी है घर जमाई। हरिधन जेठ की दोपहरी में ऊख में पानी देकर आता है और आकर जो है बैठ जाता है। उसका सास से मन जला हुआ था क्योंकि अगले दिन उसकी सास ने उसे बहुत बड़ा बुरा कहा था और कहा था कि मैंने तुम्हारी ज़िंदगी भर का ठेका नहीं लिया है। और उस बात पर स्त्री चुप थी और उस स्त्री द्वारा उसकी दुर्दशा देखकर वह बहुत क्रोधित था। क्या हुआ, हरिधन अंदर नहीं जा रहा था, उसका मन नहीं कर रहा था। उसके 2 साले और बच्चे आते हैं और घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अब होता क्या है कि सब लोग जब खाना खा लेते हैं और उसकी पत्नी आती है और कहती है चलो खाना खाओ चल के, तो वो क्या करता है, कहता है अब मेरी भी इतने भी हालत गए गुजरे, मैं अपने सालों का जूठा खाऊंगा? मैं क्या घर का कोई कुत्ता हूँ जो मैं सालों का जूठा खाऊंगा? तो उसकी पत्नी कहती खाना हो खाओ, ना खाना हो ना खाओ, खाना तुम्हारे पेट में जाएगा और मेरे पेट में नहीं जाएगा। इतने में उसकी सास आती कहती है खाना खाओ चल के, खाना। तो वो कहता मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं किसी का जूठा नहीं खाता हूँ। तो इस बात से उसका जो हृदय था वो सास की बातों से और अपनी पत्नी की निष्ठुरता से उसका हृदय जो था वो जल रहा था। वो कहता है कि मैं पूरे दिन काम करता हूँ, सुबह से उठता हूँ, इतना काम करता हूँ, खेत में पानी देता हूँ और जानवरों को चारा पट्टा करता हूँ, इसका सिला मुझे ये दिया जाता है और मुझे जूठा खाना दिया जाता है। मैं तुम्हारा कोई गुलाम नहीं हूँ। तो होता क्या है कि ये जो इतनी सी बात होती है तो ये सास और पत्नी झल्ला कर अंदर चली जाती है। इतने में अब थोड़ा कहानी के बैक में जाएंगे। ये कहानी के बैक में होता क्या है कि जब इसकी उम्र 16 साल की होती है तो इसकी जो माँ होती है वो गुजर जाती है और माँ गुजरने के बाद ये क्या होता है, बड़ा परेशान हो जाता है। और इसकी एक बुआ होती है जो इसका बहुत देखभाल करती है। इसके पिताजी इसके लिए एक नई गाय ला देते। अब पहले से ज़्यादा दूध मिलने लगा था, लेकिन ये जो था बेचारा अब इसको अपनी माँ के बिना कहीं पर भी चैन नहीं था और अपनी माँ को याद करके रोता रहता था। जब पिता ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी शादी करने पर यह अपनी घर से रुष्ट हो जाता है और 16 साल की उम्र में अपने घर छोड़कर ससुराल चला जाता है। जब ये ससुराल जाता है तो ससुराल का इतना काम करता है तो गाँव वाले कहते हैं वाह, ये तो आदमी बहुत अच्छा है और इतना अच्छा आदमी है, इसको कितना अच्छा दामाद मिला है और इतना अच्छा दामाद मिला है कुछ कहने को नहीं। लोग कितने धनी होते होंगे जो इनको इतना अच्छा दामाद मिलता होगा। अब होता क्या है कि जब वो अपनी साली का प्यार, अपने ससुर का प्यार और अपनी सास का प्यार इतना पाता है कि वो अपने घर को भूल चुका था। अब उसकी सास भी कहती है बेटा मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, मुझे माँ समझो। वो भी अब अपनी माँ भूल चुका था और अपनी सास को अपनी माँ समझने लगा था और सारी चीज़ें सही सही होने लगी थी। थोड़े दिन के बाद जाता है, अपने हिस्से की जो भी सारी चीज़ें होती हैं उनको बेचकर पैसा लाता है और 2000 रुपये अपने सास के हाथ में दे देता है। अब सास उस 2000 रुपये को खर्च करती है। होता क्या है कि फिर से अब हम लोग चलते हैं उसी कहानी में बैक होते हैं और कहानी में अंदर बात हो रही है और साला उससे कह रहा है क्या मैंने इनका ज़िंदगी भर का ठेका लिया? 2000 रुपये अगर साल के मानो तो 200 रुपये हो गए, 10 साल से यहाँ खा रहे हैं, ठीक है। क्या मैंने इनका पूरी ज़िंदगी? तो जो छोटा साला होता वो कहता हाँ क्या मैंने ज़िंदगी भर का ठेका लिया? बाहर काम करने के लिए इनकी नानी मरती है और घर में ये लेटे रहते, कोई काम नहीं करती। सास भी कहती मैं पड़े पड़े किसी को नहीं खिला पाऊँगी। और उसकी पत्नी भी जो थी, अब घर वालों की बात सुन कर उसकी पत्नी भी उन जैसी हो गई थी और जो अपने पति का कतई सपोर्ट नहीं करती थी। होता क्या है कि फिर दोनों साले आते, कहते खाना खाओ चल के। तो वो खूब जोर से खड़ा हो जाता है कि तुमने मुझे पागल समझा है क्या? मैं तुम्हें खाना खाऊंगा? कहे अच्छा खाना नहीं खाओ चल के, खेतों में पानी डालो पहले। मैं पागल नहीं हूँ, कुत्ता नहीं हूँ जो जूठा खाना खाऊं और खेतों में पानी डालो। मैं खाऊँ क्यों खाना खाऊँ? मैं कि तुमसे कम काम करता हूँ। तो मैंने ऐसे कब कहा? मैं तुमसे कम काम करते हो, मुझसे ज़्यादा काम करते हो, लेकिन तुम्हारी हालत ये है कि तुम 2000 रुपये लाए थे, मैं तुमको कब तक बैठाल के खिलाऊँगा? तुम काम करने जाते नहीं हो। तो इस बात से जो ससुर था और साले थे, बातचीत होती रही और खूब बातचीत हुई।
तो जो हरिधन होता है वो खूब सीना तान के कहता है मैं अब तुम्हारे यहाँ नहीं रहूँगा, मैं चला जाऊँगा, ये वो दोनों में बातें होती रही। तो ससुर जो सास होती है, ससुर होते हैं, साले होते हैं, वो पत्नी के इतना बुरा व्यवहार देखकर वो अपना फट्टी उठाता है और कुआं जो होता है कुआं के पास जाकर लेट जाता है और सोने लगता है। जब वो सोने लगता है तो आसमान में जितने तारे होते हैं उनको देखता है और देखकर अपना गाँव, खेत, वो बेर, वो आम की करियाँ, बहुत सारी चीज़ों को याद करता है और याद करके रोता है। ऐसा लगता है उसकी माँ आ गई है और अपनी माँ के लिपट जाता है और अपनी माँ से कहता है अम्मा तुम चली गई, आज मेरी ये हालत है, तुम मेरी हेल्प भी नहीं करती हो। तो अब इतनी सी बात दोनों एक दूसरे को लिपट कर रो रहे थे, इतनी में जो उसकी पत्नी है खुमानी आ जाती है और कहती है खाना नहीं खाना है तुमको, चलो खाना खाओ चल के। कहता मुझे अब तुम्हारे, गुस्सा हो जाता है लाल पीला और उठकर बोलता मुझे अब तुम्हारे घर का खाना नहीं खाना। कहले खाना खाओ चल के, ड्रामे मत करो। कहले अच्छा ये बता तुझे मेरे साथ चलना है कि नहीं। कहले बोल, पत्नी पूछती है खुमानी कहाँ चलोगे, तो वो कहते मेरे साथ चलना है कि नहीं। वो पूछती कहाँ चलोगे। कहले एक बात बता चलना है कि नहीं। कहता मैं, फिर वो कहती कि मैं ऐसे नहीं, बताओ तब चलेंगे। तो कहती कोई बात नहीं तुम ना चल, मैं तेरे आश्रय में पूछ रहा था, तुझे चलना है चल। उसको छोड़ देता है और तो अपने गांव की ओर चल देता है। वो 30 मील की दूरी मात्र 5 घंटे में तय करता है और जाकर जैसे अपने गांव के खेत, पेड़, बाग, क्यारियाँ ये सारी देखता है तो ऐसा लगता है उसकी माँ उसको बुला रही है। और जाकर एक बाग में चढ़ जाता है और चढ़ने के ऊपर आम खाने लगता है। वहाँ जो रखवाला आता है उसको डांटता है, कहते उतर नीचे, मेरे आम खा रहा है। तो वो हंसने लगता है। तो वो कहता है अरे पागल, ये हंसी जानी पहचानी लग रही, वो कहाँ, हरिधन तो अपने ससुराल की रोटियां खा रहा, तू कोई और है, नीचे उतर। तो ये आम की एक गुठली खाता है और आम की गुठली को उसके ऊपर डाल देता है। जैसे ही आम की गुठली ऊपर डाल, वो खिसिया कर ऊपर चढ़ता है, देखता है वहाँ हरिधन बैठा। दोनों पहले से परिचित थे, ये उसके बचपन का मित्र होता है और दोनों एक दूसरे के नीचे आते, कहते तू तो ससुराल में था, यहाँ कैसे आया। कहे मैंने अब सब छोड़ दिया है और मैं अब ससुराल नहीं हूँ, मैं यहाँ आ गया। पहले मुझे अपनी गाय वाय इसलिए चरा लेना देना, जो भी पैसा देना उसके साथ में ज़िंदगी काट डालूंगा। पहले अरे पागल, तू घर चल अपने, काहे का घर, मैं अपना घर को बेच आया। कहे तू अपना घर बेच आया लेकिन तेरे 2 छोटे छोटे भाई हैं अभी, तो चल वहाँ पर अपना घर है, देख तेरी खेती है, सारी चीज़ें देख चल। तो ये ले जाता है और जैसे घर पहुंचता है इसको अपनी माँ की वैसा लगता है कि हर कोने में उसकी माँ बैठी हो और उसकी माँ उसे याद दिला रही हो। तो माँ की याद करता है और माँ की याद करने के बाद अपने छोटे भाइयों से मिलता है और उसकी जो सौतेली माँ होती है वो उससे कहती है पागल, कहाँ चला गया था, अपने भाई को देख, अब मेरे शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं, मैं तेरे छोटे भाइयों को देख पाऊँगी और अब अभी भी तेरा सब कुछ यहाँ पर है और तू काम कर, खेती कर और अपने भाइयों को पाल। हो सकता है कि तू मुझे माँ न मानता हो, तेरे माँ से रिलेशन नहीं हो, लेकिन ये तेरे पिताजी के तो ही बेटे हैं। तो वो वहाँ पर रुक जाता है। थोड़े दिन के बाद सब कुछ सही चलने लगता है। थोड़े दिन के बाद एक गांव का एक लड़का होता है, वो खबर देता है कि इसकी पत्नी जिसका नाम खुमानी हो, उसने दूसरा धरौना कर लिया है, मतलब ब्याह कर लिया है। तो ब्याह कर लिया है तो ये उसकी माँ कहती पागल है, परेशान है, कोर्ट है, कचहरी है, पंचायत है, मैं चलूँगी और उसका विवाह तुलवा दूँगी। तो वो कहता रहने दो, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ और मैं चाहता था उससे पीछा छूट जाए, उससे मेरा पीछा छूट गया, अब मैं भी दोबारा दूसरा ब्याह कर लूँगा। और हंसी खुशी ये घर के अंदर चला जाता है और खाना खाने लगता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए चलते हैं, गुड नाइट। और ये अप्रैल माह है और अप्रैल माह में मेरी जो मदर हैं वो भी इस दुनिया से चली गई थी, तो वो 24 अप्रैल को गई थी। तो 24 अप्रैल जो है वो, चलिए अच्छा, नमस्कार।